हेलो माय डियर, देखो एक बात बड़े आराम से समझिएगा। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एक तरह की इनविजिबल एनर्जी है। क्या बेटा? कैसी है? इनविजिबल, जो दिखते नहीं है। जैसे ये बॉडी के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? उस बॉडी के अंदर होगी। क्यों होगी? बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन। जैसे अगर मैं बोलूं, मैंने कहा ये जो चार्ज क्यू है, ओके, ये चार्ज क्यू इसके पास जैसे आ रहा है तो ये रिपल्सिव फोर्स क्या कर रहा है? फील कर रहा है। कौन सा फोर्स फील कर रहा है? रिपल्सिव फोर्स। अगर हमने क्या किया, इस चार्ज के ऊपर कुछ वर्क किया, ओके, तो होगा क्या? इसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, ओके। किसके अंदर आ जाएगी? चार्ज के अंदर आ जाएगी। वो क्यों आएगी? बिकॉज ये चार्ज इसके पास आने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी एक तरह की क्या है? इनविजिबल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है बच्चों? इनविजिबल एनर्जी, ओके। ये किसके अंदर? ये आती किसके अंदर है? ये आती है बॉडीज के अंदर आती है। बॉडीज के अंदर आती है, ओके, अंदर आती है। क्यों आती है बच्चों? ड्यू टू इंटरैक्शन। ड्यू टू इंटरैक्शन। अब माय डियर, अगर मैं आपसे बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफाइन कैसे करोगे, ये देखो, आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या। यू कैन से इट इज defined as, what is the potential energy, my dear? It is defined as the negative of क्या? work done in bringing a charge q, ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू। किसकी पहली बात तो वर्डन जो कर रहा है, कौन सा कर रहा है? पहली बात तो ये भी आपको समझना है, वर्क डन कौन कर रहा है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय conservative force in bringing a charge q in the presence of another charge। मीन्स बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर आती है? दोबारा समझने की बात है। पोटेंशियल एनर्जी आएगी किसके अंदर? ये किसी भी बॉडी के अंदर आ सकती है। पहली बात तो दिखाई नहीं देगी। अच्छा, अगर आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी दिखाई नहीं देती, तो क्या काइनेटिक एनर्जी दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है बेटा। आपको लगता है कार चल रही है, आपको मूवमेंट करते हुए दिखाई देगी। बट इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम क्या बोलेंगे? बॉडी के अंदर तब फील होगी जब वो अपना वर्क कर चुकी होगी। जैसे आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, वो नहीं दिखाई देगा, पर जब बुलेट चल रही होगी तब वो आपको दिखाई देगी। क्योंकि अंदर काम किसने किया? स्प्रिंग ने काम किया। उसकी वजह से किसके अंदर आई? काइनेटिक एनर्जी बुलेट के अंदर आई। सो माय डियर, द पोटेंशियल एनर्जी को हम सिंपली डिफाइन क्या कर सकते हैं? इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी। there is a interaction of energy, or you can say that potential energy is always written as negative of वर्क डन। नेगेटिव ऑफ वर्क डन। जितना नेगेटिव में वर्क डन होगा, उतनी ही क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। देखो बच्चों, जैसे हमारे पास एक चार्ज क्या है? क्यू चार्ज, ओके। ये कहाँ रखा हुआ है? एक ओ पॉइंट पे रखा हुआ है। हमने क्या करना है? एक चार्ज लेना है जो कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है, ओके। कहां पर पहुंचा ये चार्ज? ए पॉइंट पर पहुंचा। कौन है चार्ज? क्यू नॉट, ओके। ए पॉइंट तक आने में इसका डिस्टेंस यहां तक कितना है? मैंने कहा एक्स डिस्टेंस है। तो माय डियर, जैसे ही टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इस सोर्स चार्ज के प्रेजेंस में आएगा, तो इस चार्ज के ऊपर क्या फील होगा? एक फोर्स फील होगा। दैट फोर्स इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू
क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फोर्स किसके ऊपर फील हो रहा है? इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर। ओके, तो बच्चों, तो क्यू नॉट चार्ज क्या कर रहा है? फोर्स फील कर रहा है। नाउ अगर एक चार्ज ए पॉइंट ए से कहां जा रहा है बच्चों? बी पॉइंट पर जा रहा है। ओके, कितना डिस्प्लेस कर रहा है? डी आर। कितना कर रहा है बच्चों? डी आर। अगर ये चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? मैंने कहा नेगेटिव मान रहा हूं इसको। क्यों मान रहा हूं नेगेटिव डी आर? बिकॉज ये जो फोर्स फील हो रहा है किसके ऊपर? ए पॉइंट चार्ज के ऊपर, क्यू नॉट चार्ज के ऊपर। ये फोर्स कैसा है? वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है? और अगर ए से बी तक जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इसको हम इंस्टेड ऑफ डी आर वी कैन राइट एज डी एक्स। सो व्हाट इज द स्मॉल वर्क डन by Q naught from A to B? What is the small work done? dW is equal to force into में negative of dx। और अगर आप देखो फोर्स इधर लग रहा है, dx इधर की तरफ है, तो यहां पे क्या देखेंगे? फोर्स और dx के बीच में बनने वाला एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। ओके, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? -1। सो व्हाट इज द वर्क डन? दैट इज F इंटू में dx। ओके, सो व्हाट इज द फोर्स? दैट इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में dx। बट अगर मैं कहूं ये वर्क डन हमें निकालना कहां तक है? एक पॉइंट P तक निकालना है, तो क्यू नोट यहां पर आएगा, तो ये यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा? आर। हमें निकालना क्या है? हमें वर्डन निकालना इन्फिनिटी से एट ए पॉइंट बी। सो टोटल वर्डन क्या हो जाएगा? व्हाट इज द टोटल वर्क डन? दैट इज इंटीग्रेट dw k कैपिटल Q नॉट इज कॉमन 1 by x square into में dx from infinity to r. Okay, so what we get? dw is equal to w k capital Q naught, so -1 by x from infinity to r, or we can write here k q naught -1 by r minus 1 by infinity, or we can write here minus k q naught by r. So what is the work done? My dear, जो वर्क डन हुआ इन्फिनिटी से कितना हुआ? -k नॉट बाय आर। बट मैंने आपसे कहा था जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्या? वर्क डन। सो वी कैन राइट हियर potential energy is equal to negative of minus k q naught by r. So what is the potential energy? That is k q naught by r. So this is known as potential energy due to the system of two charges. What is the potential energy? My dear, this is k capital q naught by r. Okay, so पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई बच्चों? इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। देखो बच्चों, ये एक क्वेश्चन है। बेसिकली क्या क्वेश्चन है? 4 चार्जेस हैं Q, ईच आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड, जिसकी हमें क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है। तो बच्चों अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो हमारे पास एक क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक यहाँ पर भी चार्ज Q है, यहाँ पर भी चार्ज Q, और यहाँ पर भी चार्ज Q, और यहाँ पर भी चार्ज Q। इनके बीच में डिस्टेंस हमने क्या कह दिया? सेम है d। वी वांट टू कैलकुलेट द
पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस। तो बच्चों एक बात समझो, तो पहले काम करते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं। दिस वन इज Q1 एंड दिस वन इज Q2, Q3 एंड Q4। बच्चों एक बात आपको समझनी है, हमें क्या निकालना है, पेयर ऑफ एनर्जी। तो इंटरेक्शन किसका निकालना है, पेयर का। तो सबसे पहले इंटरेक्शन देखो किसका बीच का मानते हैं। मैंने कहा वो इंटरेक्शन हो रहा है 1 और 2 के बीच का। चलो बेटा, अगर इंटरेक्शन 1 और 2 का हो रहा है तो क्या लिखोगे, इंटरेक्शन टोटल जो वर्डन होगा तो क्या लिखोगे, इंटरेक्शन बिटवीन, पहले मैंने लिखा Q1 और Q2 का। ओके, तो Q1 और 2 के बीच में गैप कितना है बेटा, हमने कह दिया D। ठीक है बच्चा। अब देखो अगर इंटरेक्शन कहा मैंने किसके बीच में हो रहा है, 1 और 2 और 3 के बीच में हो रहा है। ओके चलो 1 2 3 के बीच में हो रहा है तो क्या होगा, पहले देखते हैं 1 और 3 के बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा। 1 और 3 के बीच में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2d। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, k Q1 Q3 by √2d। सिमिलरली व्हाट इज द इंटरेक्शन बिटवीन 2 एंड 3, ओके तो क्या हो जाएगा, k Q2 Q3 अपॉन 2 और 3 के बीच में गैप कितना है बच्चों, d। नाउ व्हाट इज द इंटरेक्शन विद द फोर्थ चार्ज के साथ, किसका इंटरेक्शन होगा, 2 के साथ भी होगा, 1 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले फोर्थ चार्ज का 1 से इंटरेक्शन कराते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, k Q4 Q1 अपॉन में d, बिकॉज 4 और 1 के बीच में गैप कितना है, d। 4 का सेकंड चार्ज से जब इंटरेक्शन होगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच का, √2d। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दैट इज k Q2 Q4 upon √2d plus similarly interaction between fourth and 3 charge, that is 4 Q3 Q4 by d. Now we apply the value of charges। तो my dear दोनों की वैल्यू चार्ज की वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएगा k Q square by d। सिमिलरली इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k Q square by √2d। सिमिलरली प्लस k Q square अपॉन d, इसकी वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, k Q square अपॉन में d, प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k Q square अपॉन √2d एंड दिस इज k Q square अपॉन d। तो बच्चा ये सारी वैल्यूज को ऐड करें, 1 2 3 4 टर्म ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 4k Q स्क्वायर अपॉन में d, प्लस ये √2 वाली टर्म्स भी ऐड हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 2k Q स्क्वायर अपॉन में √2d। दिस इज द टोटल potential energy of the system of 4 charges, system of 4 charges। okay, now let us discuss one more question। my dear, ये क्वेश्चन आपका जेई मेन 2019 में आया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 चार्जेस हैं, एक कैपिटल Q, एक प्लस Q और प्लस Q, दैट इज प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, वर्टिस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेटा तो हमने एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाई, ये डिस्टेंस भी d, ये भी डिस्टेंस d, तो ये बच्चों ही क्या हो गया, √2d। ओके, 3 चार्जेस कहाँ का रखे हुए, एक चार्ज हमने कह दिया कैपिटल Q, दिस इज स्मॉल q एंड दिस वन इज स्मॉल q। सो 3 charges, capital Q, small q and small q are vertices of right angled isosceles triangle and shown the net electrostatic energy of the configuration क्या आ रहा है बेटा, 0। हमें निकालने की इसकी वैल्यू है Q। बेटा मैंने आपको पहले बताया कि हमें कुछ भी, हमें ढूंढना क्या, हमें पेयर ऑफ चार्जेस ढूंढने, क्या ढूंढने बच्चों, पेयर ऑफ चार्जेस। पेयर ऑफ चार्जेस के लिए जैसे अगर मैं जैसे इसका इंटरेक्शन देखूं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी पहले निकाल लेते हैं। ओके, तो पहले इंटरेक्शन बिटवीन दीज 2 चार्ज देखें, कैपिटल Q एंड स्मॉल q कितना होगा, k कैपिटल Q स्मॉल q बाय d। सिमिलरली इंटरेक्शन बिटवीन दीज 2 चार्ज प्लस k Q स्क्वायर अपॉन में d, और प्लस इंटरेक्शन बिटवीन दीज 2 चार्ज k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन √2d।
नाउ व्हाट अबाउट द सिस्टम, द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर है, जीरो के बराबर, और इसके बराबर जीरो के वैल्यू पुट कर दे तो क्या आएगा, के क्यू क्यू अपॉन डी प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी एंड प्लस के कैपिटल क्यू क्यू अपॉन रूट टू डी इज इक्वल टू जीरो। जीरो करेंगे तो बेटा के डी ये सारा कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल क्यू नहीं कैंसिल हो, स्मॉल क्यू यहाँ से कैंसिल हो, तो यहाँ क्या बचेगा, कैपिटल क्यू यहाँ बचेगा एक, प्लस यहाँ क्या बचेगा, एक स्मॉल क्यू बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक कैपिटल क्यू बचेगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स 2q प्लस q इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स 2q इज इक्वल टू माइनस ऑफ q, और कैपिटल Q की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या आएगी, माइनस q बाय 2। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, अनदर क्वेश्चन, ये भी कई बार जेई मेन में भी आ चुका है और एनसीएससी बीएससी में भी आता है, कि जैसे कि आपके पास 3 चार्जेस हैं, कैपिटल Q प्लस Q एंड प्लस Q, कहाँ पे रखे हुए हैं, वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड क्या दे रखी है आपको A। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या है बेटा, जीरो है, तो आपको क्या निकालना है, इस Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले, कि उसी टाइप का क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, पेयर ऑफ चार्जेस देखना है। सबसे पहले अगर पोटेटो सिस्टम को देखें, पेयर किसके बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में देखें तो क्या बनेगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में, अनदर पेयर किसके बीच में बनेगा, दोनों स्मॉल चार्ज के बीच में, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन में, प्लस अनदर पेयर इन दोनों के बीच में बनेगा, दैट इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय ए। सो बच्चों, अगर अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम की टोटल एनर्जी किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो बच्चों सिस्टम के अकॉर्डिंग माने तो इसको किसके बराबर रख देंगे बेटा, जीरो के बराबर। ओके, जीरो के बराबर रखेंगे तो इसमें से क्या वैल्यू क्या होगी जो कॉमन आ रही है, के कॉमन है, ए भी सब में कॉमन है, स्मॉल क्यू भी सब में कॉमन है, बचेगा क्या, दैट इज कैपिटल क्यू, ये वाला पार्ट, और यहाँ से क्या बचेगा, एक स्मॉल क्यू, और यहाँ से भी क्या बचेगा, एक कैपिटल क्यू, रेस्ट इज इक्वल टू जीरो। और भी क्या, तो बच्चों देखो इसकी वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पे कैपिटल क्यू प्लस यहाँ क्या बचेगा, स्मॉल क्यू, और यहाँ बचेगा प्लस कैपिटल क्यू बाय रूट टू इज इक्वल टू जीरो। सो कैपिटल क्यू इज टेकन एज कॉमन, तो 1 प्लस 1 बाय रूट टू, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू। सो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस 1 बाय रूट टू। सो इट शुड बी, अगर इसको और सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ रूट टू क्यू अपॉन रूट टू प्लस 1। तो बच्चों ये आंसर क्या आएगा इसका, दिस आंसर इज रूट टू क्यू बाय रूट टू प्लस 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ देखो बच्चों, अनदर क्वेश्चन ऑफ द सेम सेगमेंट इज, आपके पास क्या दे रखा है, एक सर्कल ऑफ रेडियस आर, मीन्स आपको क्या दे रखा है, एक सर्कल बनाया हुआ है, ओके, जिसका रेडियस कितना है आर, ओ क्या है सेंटर, विद सेंटर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे क्या चार्ज रखा हुआ है, एक प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है बच्चों, और एक चार्ज क्यू नॉट है यहाँ पर रखा हुआ है, दैट इज क्यू नॉट इज हियर एट ए पॉइंट बी, और बी से कहाँ जा रहा है, वो चार्ज जागा पे रहा है सी पर। नाउ द क्वेश्चन इज वी वांट टू कैलकुलेट, क्या निकालना है आपको, वर्क डन कितना किया। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, पहले जब चार्ज कहाँ पे था, बी पर था, तो डिस्टेंस यहाँ पर भी कितना है आर, तो इस दोनों के बीच का इंटरेक्शन देखे तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी कितनी हो रही है, दैट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द पेयर ऑफ दिस इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू क्यू नॉट बाय आर। और फाइनली कहाँ पर है, फाइनली वो यहाँ पर आ रहा है, किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बिटवीन दिस इंटरेक्शन ऑफ टू चार्जेस, दैट इज के क्यू क्यू नॉट बाय आर।
सो व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन का मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करें तो फाइनल माइनस इनिशियल करें तो बेटा वैल्यू क्या आएगी, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, तो ओवरऑल क्या आएगा, वर्क डन कितना आएगा बच्चों, जीरो आएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, जीरो वर्क डन, क्या आएगा बच्चों, जीरो वर्क डन।